ओके हेलो टेयर्स, गुड मॉर्निंग। तो टेयर्स, आज है 20 जून 2026 और आज सैटरडे है। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको क्लियर पता होगा कि आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और यदि आप बिगिनर है या फिर हमारे चैनल पे पहली बार आए और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको हम पहले बता दें कि टेयर्स, हर एक सैटरडे को पूरे सप्ताह का हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कि पूरे सप्ताह के दौरान हमने क्या ट्रेड किया, कितना ट्रेड हुआ और क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई। और खास करके अभी के जो समय में हम ये वीडियो बना रहे हैं हर एक सैटरडे पे, तो आपको बता दें कि हम एक नया सेटअप, एक नया स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक नया सेटअप को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कौन कौन से गलतियों से आपको गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा फेज आपको फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें नए सेटअप, नया स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने माइंडसेट को बना रहे हैं, अपने साइकोलॉजी को बना रहे हैं कि किस तरह का हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है, किस तरह का स्टॉक को पिक करना है, कैसे हमको ट्रेड में इंटर करना है, कैसे हमको एग्जिट करना है और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में जो भी फेस करते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीका से हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं। दिन के दौरान जो भी मिस्टेक होती है उसे हम शेयर करते हैं। उसके बाद पूरे सप्ताह के अंदर जो भी ट्रेड हुआ उसे हम सैटरडे के डे पे यानी वीकेंड पे शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के थ्रू। तो ट्रेडर्स, अभी हम चलेंगे अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ट्रेडर्स हम लोग आज तीसरा सप्ताह खत्म कर चुके हैं इस नए सेटअप के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए। बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे सप्ताह के दौरान आप देखेंगे कि कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज किए और एक बड़ा ड्रॉडाउन में जाने से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बच रहे हैं। और कैसे आपको नया सेटअप, नया स्ट्रेटजी के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे माइंडसेट रखना चाहिए, क्या थिंकिंग रखना चाहिए, और हर एक चीज़ हम डिटेल में जानेंगे ट्रेडर्स। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ास बात एक और हमें अनाउंसमेंट करना अपने वीडियो के थ्रू। ट्रेडर्स, यदि आप हमारे पास के शहर यानी पटना से आप आते हैं तो एक मेरा स्टार्टअप है, एक मेरा इनिशिएटिव है। जो भी हमारे खेतों के अंदर में सब्जी होती है, हरी सब्जी, उसे आप अपने घर पे ऑनलाइन डिलीवरी मंगा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप स्कैनर आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो डायरेक्ट आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू हम ये इनिशिएटिव, ये बिजनेस करना शुरू किए अभी। और जो भी बिल्कुल ताज़ी सब्जी और सीजनल जो भी सब्जी होती है आपको वहाँ पे कैटलॉग के अंदर में दिख जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। और भी हम उसे आगे इम्प्रूव करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप उसे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ी सब्जी आप अपने घर पे होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। बस आपको ऑर्डर देना है, उसके बाद होम डिलीवरी बॉय आपका ऑर्डर लेकर के आपके पास जाएगा। तो चलिए आते हैं अब अपने काम की तरफ और देखते हैं अपना पीएनएल पूरे सप्ताह के दौरान हमने क्या ट्रेड किया है। तो ट्रेड्स, हम ये टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है और यहाँ हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। यदि आपको जीरोधा के अंदर में अकाउंट खोलना है और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद आप एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स, हम चलते हैं अपने कंसोल के तरफ। तो सबसे पहले क्लियर कर दे ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 लाख का ये अकाउंट कहीं बचा हुआ है मेरा, क्योंकि इसमें लगभग 2.5 लाख से प्लस का अकाउंट हुआ करता था, लेकिन कुछ पर्सनल कामों की वजह से हम इसमें से पैसा कुछ विड्रॉ किए। बट 1 लाख के अकाउंट के हिसाब से अभी हम ट्रेड कर रहे हैं और इसके हिसाब से ही हम रिस्क प्लान कर रखे हैं। तो मेनली मेरा जो रिस्क है वो 0.5% के आसपास मेरा रिस्क है, मतलब 1% भी नहीं है। एज ए बिगनर आप यदि पहले से फॉलो करते आ रहे हैं हमें तो पता होगा कि 0.25% पे हम ट्रेड करते थे अपने 2 लाख के कैपिटल के हिसाब से, लेकिन अभी डाउन हो चुका तो अपना रिस्क भी डाउन हो चुका है। लेकिन नया सेटअप, नया स्ट्रेटजी के लिए कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बड़ा पैसा की ज़रूरत है, ना बड़ा कैपिटल का ज़रूरत है। और ख़ास बात यह है मेरे सेटअप, मेरे स्ट्रेटजी का LVZ, उस स्ट्रेटजी का हमने नाम दिया है लो वोलेटिलिटी जोन को फोकस करना है केवल। और ख़ास बात उस स्ट्रेटजी, उस सेटअप का ये है कि हम छोटे से रिस्क में भी वही प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी कि 1:3, 1:4 तक इजी वे में वहाँ पे आप टारगेट अचीव कर सकते हैं।
अभी हम चलेंगे और पीएनएल पे दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं पीएनएल की तरफ, और हम केवल यहाँ पे शेयर करते ट्रेड्स केवल इक्विटी के अंदर में ट्रेड करते हैं। एक भाई साहब कमेंट कर रहे थे कि सर आपका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे एफएनओ के अंदर में कोई स्ट्रेटजी है तो बताइए। लेकिन हम एफएनओ के अंदर में कोई ट्रेड नहीं करते हैं, इक्विटी के अंदर में ट्रेड करते हैं। और ज़्यादातर बिगिनर जो होते हैं मार्केट के अंदर में, जो भी बिगिनर आते हैं ट्रेडिंग सीखने के पर्पज़ से, ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से, तो उन्हें हम सजेस्ट करते हैं केवल उनको इक्विटी के अंदर में ही ट्रेड करना चाहिए। बाहर से देखने में एफएनओ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके बैक टेस्टिंग में दिखेगा कि बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रही है। लेकिन जब आप रियल में आप ट्रेड करने जाएंगे तो उस वक्त का सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उस वक्त का जो समय होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक बिगिनर को धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बिल्ड करना चाहिए, साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहिए। उसके लिए आप इक्विटी के अंदर में बिल्कुल छोटे रिस्क पे ट्रेड कर सकते हैं। तो केवल हम इक्विटी के अंदर में ट्रेड करते हैं। और बारी आती है डेट सेलेक्ट करने का। आज है 20 जून 2026 और लास्ट सैटरडे को 13 जून था, और आज तीसरा सप्ताह भी लगभग ख़त्म हो चुका है। और देखते हैं, तो चलिए इस सप्ताह में आप देखेंगे तो ट्रेड्स वापस बैक टू बैक हम 3 दिन स्टॉप लॉस हिट किए हैं, और एक दिन मेरा टारगेट हिट हुआ जिसमें कि 600 रुपया दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ये दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो रिस्क हमने लिया है उसके अगेंस्ट में जो भी हमने प्रॉफिट बुक किया है उसको ज़रा आप देखिए। मेन हमको ये चीज़ दिखाना है कि अगर मान लीजिए हम बैक टू बैक अगर 3 दिन 4 दिन स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी मेरा 1:4 1:5 के अंदर में टारगेट अचीव करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर में जो सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं वो इजी वे में 1:3 देता है, 1:4 देता है। आप लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, और यदि नहीं देखते तो आगे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो 235 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक दिन पे हमने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं था मेरे यहाँ पे, तो इस वजह से हमने ट्रेड नहीं किया। देन उसके बाद 309 रुपया का ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 145 रुपया। ये 2 दिन जो दिख रहा है 300 और 250, ये मेनली मेरे 2 ट्रेड की वजह से हुआ। जैसे मेरा एक डिसिप्लिन है ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। हम अभी तक मार्केट में टिके हुए बस इस डिसिप्लिन की वजह से कि हम एक दिन में 1 ट्रेड करते हैं, उससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करते हैं, और ना ही हम बिगिनर को बताते हैं। तो आप देखेंगे ये मेनली 2 दिन हम 2 ट्रेड लिए थे, उस वजह से इतना डेंट पड़ा। लेकिन ठीक है, मेनली 600 रुपये ये टारगेट हमने अचीव किया एक दिन पे। टारगेट जब हिट हुआ मेरा, यानी कि 1:2 के अंदर में बिल्कुल इजी वे में हम टारगेट यहाँ पे अचीव कर चुके थे, और मेरा जो 3 दिनों के दौरान जो लॉस हुआ वो लगभग कवर हो चुका था। और यहाँ पे देखेंगे तो 90 रुपीज़ माइनस में कहीं रिलीज हुआ था, लेकिन 116 रुपया कहीं हमको चार्जेस देना पड़ा, जिसमें कि 62 रुपया कहीं ब्रोकरेज है, अदर चार्जेस मिला करके 116 रुपया कहीं चार्जेस देना पड़ा, जो कि मिल करके 206 रुपया कहीं टोटल नेट निगेटिव आया है। तो ठीक है, कोई बड़ा हम डेट नहीं किए हैं, बड़ा कोई मतलब एक होता है कि सीखने के दौरान बहुत सारा गलती करते हैं लोग, या फिर साइकोलॉजिकली मतलब कि आते हैं, ऐसा लगता है कि एक ट्रेड में गलती हो गया तो वो सोचते हैं कि यार इतना परफेक्ट सेटअप था, हमने गलती कैसे कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। वापस से वो रिवेंज ट्रेड करते हैं, उस लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, और वो जो लॉस होती है, मान लीजिए छोटा सा लॉस होती है, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में कई लोग बड़ा लॉस कर देते हैं। तो ये सब जो इमोशंस है अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, चलिए ठीक है, हम स्टॉप लॉस हिट हो चुका, हम एग्जिट एंड आउट हो चुके हैं, और उसके बाद हम वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच भी एक तरह का ट्रेड ही है। आपके सामने पैसा है, आपके सामने मार्केट खुला हुआ, आपके सामने प्राइस अप एंड डाउन कर रही है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करके सामने बैठ करके बस चार्ट को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कहाँ मिस्टेक किए, क्या हमसे गलती हुई। यह भी एक तरह का ट्रेड ही है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग भी देता है आपको। तो आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप चलिए 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आपका कंट्रोल में लॉस है, स्टॉप लॉस हिट हो रही है, आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप लॉस कर रहे हैं, और एक दिन पे आपका टारगेट ऐसा हिट हो रहा है जो कि पूरे लॉस को एक ट्रेड में कवर कर रहे हैं, तो ये भी एक कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक आपके घर नहीं आएगा कुछ, लेकिन ये प्रोसेस जब डिसिप्लिन के अंदर में फॉलो करते जाएंगे आगे की तरफ, तो ये हाई चांस है कि आपके फेवर में डिसिप्लिन, और जब आप प्रोबेबिलिटी आप ही के फेवर में काम करना शुरू कर जाएगा। तो ये आपको बिलीव रखना पड़ेगा। चलिए हम पिछले 6 तारीख से कंपेरिजन करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे ट्रेड्स तो एक दिन पे हमने 1728 रुपये का लॉस बुक किया है, और ये मेनली लॉस मेरा
स्विंग ट्रेड का ही है, कोई इंट्राडे का नहीं है। इतना बड़ा हम इंट्राडे में रिस्क भी नहीं लेते हैं। आप इंट्राडे के रिस्क को देखेंगे तो 565 रुपये का स्टॉप लॉस गया है, 16 रुपये का, 22 रुपये का, 266 का टारगेट हिट हुआ, देन यहाँ 1728 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि मेनली मेरा स्विंग ट्रेड के अंदर में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ये 2 सप्ताह के अंदर में देखेंगे तो, और लगभग 1 तारीख से सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि 3200 रुपये के कहीं आसपास हम यहाँ पे निगेटिव अभी चल रहे हैं। टोटल मेरा 2358 रुपये का लॉस हुआ था, लेकिन 500 651 रुपया कहीं चार्जेस कटा है, 200 अदर चार्जेज है, और टोटल नेट मिला करके 3208 रुपया हमने लॉस किया इस मंथ के अंदर में। और आप देखेंगे तो इस तरह से अभी चल रहा है। तो ये कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि हमें लॉस हो गया बड़ा यार। आप देखेंगे तो मेरे कैपिटल का मतलब मात्र 3% है, यानी कि पूरे मंथ के दौरान जो भी मेरा एक रिस्क जो फिक्स रहती है कि हमें 5% से ज़्यादा मंथ के एंड में मार्केट को नहीं देना है। हम इसलिए ये बोलते हैं कि अक्सर आप देखते हो कि ड्रॉडाउन के, एक हेवी ड्रॉडाउन के अंदर में लोग फंस जाते हैं। हम हेवी ड्रॉडाउन के अंदर में ना फंसे, बस इसके वजह से हमने ये क्राइटेरिया अपने लिए सेट कर रखा है कि जितना कम हमारा ड्रॉडाउन होगा उतना ही जल्दी हम रिकवर करेंगे। यानी कि आप अपने कैपिटल का 20% 25% लॉस कर देंगे तो अक्सर आपको अपने कैपिटल का 25% लॉस कर देंगे तो फिर आपको उसको रिकवर करने के लिए 30% 33% तक का प्रॉफिट करना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि 5% लॉस कर रहे हैं, 5% ड्रॉडाउन आप एंड ऑफ द मंथ चल रहा आपका, तो उसे कवर करना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। एक ट्रेड के अंदर में आप पिछले मंथ का आप वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि पूरे मतलब कि पिछले 4-5 महीनों में हमने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मई मंथ के अंदर का जो प्रॉफिट था उसे आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर में जो भी हमने मार्केट को दिया, सीखने के लिए दिया, समझने के लिए दिया पैसा, उसे 1 मंथ में हमने कवर कर लिया। देन उसी प्रकार जून मंथ में चल रहा है, ठीक है। और जो ड्रॉडाउन है वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है ले रखे अपने अकाउंट का, अपने कैपिटल पे बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन जब ट्रेड हमारे फेवर में काम करना शुरू करेगा, मार्केट हमारे फेवर में काम करना शुरू करेगा, तो फिर जो ड्रॉडाउन है वो बिल्कुल ईजी वे में 2 सप्ताह के अंदर में हम कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए थिंकिंग रहता है, रिस्क रिवार्ड मिली हम इस तरह से प्लान करते हैं। और बिल्कुल रिस्क को हम बिल्कुल पहले डिफाइन करते हैं, उसके बेस पे हम ट्रेड में इंटर करते हैं। तो बिल्कुल इसके हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं। अपने रिस्क को बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए ट्रेडर को, नहीं तो कई बार होता है कि ट्रेडर सब जो कैपिटल है वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो कैपिटल नहीं ख़त्म होना चाहिए, रिस्क बिल्कुल आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि जब मार्केट आपके फेवर में काम करे तो फिर आप इजी वे में रिकवर कर सके। तो ट्रेडर्स आपने देखा ये जून मंथ का कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि निगेटिव के अंदर में ही है। मेरा PNL कोई बड़ा निगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए 3% के आसपास कहीं हमने निगेटिव किया अपने अकाउंट का, बट ठीक है। चलिए मार्केट है, हम हर बार प्रॉफिट ही नहीं कर सकते मार्केट में, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लर्निंग हमको करनी होती है। तो अभी नए सेटअप पे हम लोग काम कर रहे हैं, नए सेटअप नए स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, सेटअप कैसे काम करता है, आप मेरे यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। हमने यूट्यूब पे कम्युनिटी बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी किया है चार्ट पैटर्न। देन उसके अलावा वीडियो डेली बेसिस पे जो भी हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो के अंदर में बता भी रखा है कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हम सिलेक्ट करते हैं, किस तरह के स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडर्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही, और कल के दिन पे जरूर ज्वाइन होइएगा। कल के दिन पे हम वीडियो डालेंगे जिसमें कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, एक स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर में 20% 30%, 2-3 दिन के अंदर में 20 से 30% तक का रिटर्न कैसे जनरेट किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर में, इक्विटी के अंदर में ट्रेड करके, वो हम वहाँ पे शेयर करेंगे कल के दिन पे। तो आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको अच्छा लगा, या फिर कुछ हमें और इम्प्रूव करना चाहिए। और बाय द वे हम लोग लर्निंग करते चल रहे हैं, जो भी हम इसके दौरान स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं वो अब तक हम शेयर करते चल रहे हैं। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।